ने कहा है कि दोपहर 2:30 बजे दोबारा करेंगे सुनवाई। जमीयत उलेमा हिंद ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। फिल्म निर्माता को दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी है उदयपुर फाइल्स। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उदयपुर फाइल्स पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, हम काफी स्तब्ध हैं, हमें अभी अभी एक सबमिशन नोट दिया गया है। शंकर आनंद संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। शंकर, क्या अपडेट है आपके पास उदयपुर फाइल्स पर, क्योंकि आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई? देखिए, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में उदयपुर फाइल्स जो फिल्म है, इस मामले को लेकर जिस तरह से याचिका दायर की गई है, तो इस याचिका पर आज दोपहर में 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और इस जो मुख्य जो तौर पर इस मामले पर कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो इस मामले में दलील रखने वाले हैं। तो आज सुबह में ये पेश हुए थे और इस मामले पर उन्होंने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट से कहा कि हम काफी स्तब्ध हैं, हमें अभी भी एक सबमिशन नोट दिया गया है। और इस मामले में उसके बाद ये भी बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले पर अपील की गई कि सुनवाई के लिए थोड़ा सा वक्त दिया जाए। तो 2:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर हुआ है। 2:30 बजे के लगभग में कपिल सिब्बल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद तमाम दलीलों को देंगे। हालांकि अभी कपिल सिब्बल जो है अभी इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक अन्य मामलों को लेकर इलेक्शन कमीशन से जुड़े मामले पर तमाम दलीलों को रख रहे हैं। और उदयपुर फाइल्स फिल्म को अगर लेकर देखा जाए तो इस मामले पर जिस तरह से जमीयत उलेमा हिंद जो संस्था है, उसके द्वारा जो याचिका दायर की गई थी और याचिका दायर करके इसमें कई प्रमुख बातों को रखा गया था, जिसमें कि एक कहा गया था कि इस मामले में जो दारुल देवबंद जो संस्था है, बकायदा उसकी जो छवि को सही से नहीं दिखाया गया है और कई ऐसे आपत्तिजनक इसमें जो कंटेंट है। तो इस मामले में इस फिल्म को ही रोक लगाने का एक याचिका दायर किया गया था। लेकिन इस मामले में जिस तरह से कल सुनवाई हुई, तो सुनवाई के दौरान में भी कई प्रमुख दलीलों को रखा गया था। लेकिन आज किस तरह से उन तमाम दलीलों को फिर से आज कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट उस मामले पर आगे क्या रुख अख्तियार करती है, वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल हमें 2:30 बजे का वक्त का इंतजार करना होगा। 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में उदयपुर फाइल्स जो फिल्म है, इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। और अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, इस पूरी जो कहानी को देखा जाए, जो उदयपुर में बहुत ही चर्चित यह घटना हुआ था, जो कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला। हालांकि इस मामले में शुरुआती तौर पर स्थानीय पुलिस तफ्तीश कर रही थी, बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एंट्री हुई और एनआईए के द्वारा भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके काफी महत्वपूर्ण तफ्तीश का जो दायरा आगे बढ़ाया गया था और कई आरोपियों के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। और इसी गिरफ्तार आरोपियों में एक जो आरोपी है मोहम्मद जावेद, उसके द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था। हालांकि उस मामले में कल सुनवाई हुई है, लेकिन आज किस तरह से इन तमाम पक्ष को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल दिल्ली हाईकोर्ट में रखेंगे, इस मामले पर 2:30 बजे का हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में आज फिर सुनवाई है। सभी पक्षकारों की ओर से आज भी होगी बहस। हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में होगी सुनवाई। एसआई भर्ती पेपर लीक में हाईकोर्ट के फैसले पर नजरें रहने वाली है। तो देखिए, आज भी एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सुनवाई रहने वाली है और आज जो है हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर है कि आज हाईकोर्ट के फैसले पर नजर रहने वाली है। लगातार 3 दिन से इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है, जिसमें सरकार अपनी तरफ से अपने दावे पेश कर रही है, क्योंकि एक तरफ इस परीक्षा को रद्द करने की बात सामने आ रही, तो दूसरी तरफ इस परीक्षा को यथावत रखने की बात कहते लोग नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों विषयों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला। हाईकोर्ट में फिर अधूरी रही सुनवाई, नहीं हो सका भर्ती रद्द करने पर फैसला। गुरुवार को फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सरकार के पक्ष की तरफ से जो है कोर्ट ने कहा कि वो पूरा का पूरा जो
पत्रावलियां हैं, जितनी भी नोट शीट्स हैं, जितने भी जो है उससे जुड़े लिटरेचर है भर्ती से जुड़ा, वो सारा लेकर जो है कोर्ट में आए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस मामले में जो है इस मामले में आगे सुनवाई किस तरह से होगी, या इस प्रक्रियागत जो है इसमें क्या दिक्कतें रही। एसआई भर्ती 2021 को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 दिन से लगातार कोर्ट इस मसले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन नतीजा केवल तारीख के तौर पर सामने आ रहा है। बुधवार को उम्मीद थी कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन एक बार फिर तारीख मिली, यानी अब गुरुवार को कोर्ट भर्ती रद्द की जाए या नहीं, इस पर फैसला कर सकता है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बहस जारी रखी। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने एसआईटी की रिपोर्ट पर भी अपनी बात रखी और कहा कि ये रिपोर्ट गलत तरीके से पब्लिक डोमेन में आई है। ये जो एसआईटी जो रिपोर्ट है जो पब्लिक डोमेन में आई है, ये इनके प्रकाश है जो गलत तरीके से है जो आई है। इनके लिए है जो एक सिस्टम होना चाहिए था, ये आरटीआई फाइल करते और आरटीआई और एक प्रॉपर एक चैनल से लेके आते, और इस प्रकार का कोई दस्तावेज यदि आता है जो इंटरनल दस्तावेज है, तो उसके आधार पे ये है जो एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट की भी एक क्वेरी थी कि क्या जो ये दस्तावेज है वो फोर्ज है या फिर है जो ट्रू है, तो इस पर उनका ये कहना था कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये दस्तावेज ट्रू हो सकता है पर ये चैनल गलत था। तो इस आधार पे जो पहले जो पूर्व में जो जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट्स को साइट किया गया और ये बताया गया कि साहब इसको है जो आप इसी स्तर पर ही है जो खारिज कर दी जावे और ये चलने योग्य नहीं। सरकार का मुख्य तर्क ये है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है और जिन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया उन्हें गिरफ्तार करके चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इसलिए सरकार भर्ती रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध कर रही है। जस्टिस समीर जैन ने एक बार फिर सरकार के जवाब पर नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला साधारण नहीं है। आरपीएससी के सदस्यों, कोचिंग सेंटर संचालकों और परीक्षा केंद्र के अधीक्षकों की मिलीभगत बेहद गंभीर है। कोर्ट ने सरकार से सुनवाई के दौरान नोट शीट समेत पूरा रिकॉर्ड लेकर आने को कहा, ताकि जरूरत होने पर उसे देखा जा सके। हाई कोर्ट ने सरकार से फिर एक बार वही सवाल पूछा है कि जब कमेटी की पहली रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और बाद में एक कमेटी की 2 बैठकों में अलग अलग फैसले क्यों लिए गए। कोर्ट ने कहा कि ये हैरान करने वाला मामला है। तो वापस ये रिपोर्टें चेंज हुई है, वही पत्रावली लेके आई थी, उससे पहले वाली जो पत्रावली है वह नहीं लेके आई थी, कोर्ट ने मंगाई है। और चयनित की तरफ से जो चयनित पक्ष है उनकी तरफ से भी बहस की गई। उनकी तरफ से ये बहस करी गई थी कि जो एसओजी की रिपोर्ट है वह डिफेक्टिव है, वह केवल ये बताती है कि केवल आशंका है कि पेपर बहुत बड़े लेवल पे आउट हुआ, वह कंक्लूसिव नहीं है और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 7 जुलाई से लगातार कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन हर बार सुनवाई अधूरी रही है। सरकार की पूरी कोशिश रही है कि परीक्षा रद्द न की जाए। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। कि सारा का सारा ब्यौरा जो है सरकार की तरफ से कोर्ट को दिया जाए, ताकि इस बारे में जो है आगे की जो है भूमिका बनाई जा सके कि ये जो है इस मामले की क्या मेरिट रहेगी और इस मामले में जो है क्या इस मामले को जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए उस तरह से सुना जा सकता है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।